पशुपति पारस भी अब एनडीए से लगभग बाहर ही हो चुके हैं, उन पे क्या कहेंगे सर? आप लोग कहते थे एनडीए के गठबंधन के अहम हिस्सा हैं। देखिए, आप ही का बयान मैंने लिया मैं सर। कोई व्यक्ति अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा तो जो है से उसको क्या कहना है, खुद जो है से कब्र खोदे। पशुपति पारस, मैंने कहा कि एक मंझे हुए नेता और पुराने नेता है। पशुपति पारस जी का सम्मान जो है से एनडीए में होता रहा है, लेकिन कहां से और किस वजह से जो है से आज थोड़ा आक्रोशित है। मुझे लगता है कि उनको अभी भी सब्र करना चाहिए। एनडीए में जो सम्मान मिला है और आगे जो मिलेगा कहीं नहीं मिल सकता है। और डूबती नाव पर सवार होंगे तो जिन उन विपक्षी दलों का हश्र हुआ है लोकसभा चुनाव में, आगे विधानसभा में उससे भी बुरा होने वाला है। क्या में सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि पशुपति पारस का तो बगावत लगभग सामने आ ही चुका है, लेकिन अब जीतन राम मांझी का भी एक बयान इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी जो क्षमता है उसको आंका नहीं गया, नहीं झारखंड के चुनाव में और नहीं दिल्ली के चुनाव में, लेकिन हम बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे। हमें 40 सीट तो कम से कम देना ही होगा एनडीए गठबंधन में। इन्हीं सब तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक और सीनियर प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं मांझी जी का जो बयान इन दिनों चल रहा है? देखिए, मांझी जी का ट्वीट आया है। हाँ। और ट्वीट को देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ। उन्होंने कहा है कि मीडिया ने मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर करके पेश किया है। हर पार्टी की इच्छा होती है अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का। इसका मतलब ये नहीं होता है कि एनडीए के अंदर में सब ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए के अंदर में पूरी एकजुटता के साथ हम सब लोग जो है से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं एनडीए का हमारा सम्मेलन जिलों के अंदर में चल रहा है। पांचों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उसमें भाग ले रहे हैं और सभी कार्यकर्ता, उस जिले के जो है प्रमुख कार्यकर्ता जितने हैं वो सब उसमें शामिल हो रहे हैं। और सीधे सब लोगों का जो लक्ष्य है सारे पार्टियों का 2025 में 225 सीट एनडीए का जीतने का, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मूल मंत्र उस सम्मेलन के माध्यम से देने का काम किया जा रहा है। इसलिए सीटें कौन कितनी लड़ेगी वो जब चुनाव का अंतिम समय आएगा तो हम लोग आपस में बैठ करके आसानी से तय कर लेंगे। इसमें मीडिया को इसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सर, जब सब चीजें ठीक है तो फिर मांझी ने क्यों ऐसा कहा कि हमें 40 तो कम से कम चाहिए? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं ना। हाँ। कि मांझी जी का ट्वीट को आप जरा देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि मीडिया तोड़ मरोड़ कर करके हमारी बातों को पेश किया है और मैं मीडिया के ऊपर कार्रवाई के लिए जो है से लिखूंगा। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुझे जितना सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मिला है, एनडीए में मिला है, उसको आजीवन मैं उस एनडीए के साथ रहूंगा, इससे कभी अलग नहीं होऊंगा। पशुपति पारस भी अब एनडीए से लगभग बाहर ही हो चुके हैं, उन पे क्या कहेंगे सर? आप लोग कहते थे एनडीए के गठबंधन के अहम हिस्सा हैं। देखिए, आप ही का बयान मैंने लिया मैं सर। कोई व्यक्ति अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा तो जो है से उसको क्या कहना है, खुद जो है से कब्र खोदे। पशुपति पारस, मैंने कहा कि एक मंझे हुए नेता और पुराने नेता है। पशुपति पारस जी का सम्मान जो है से एनडीए में होता रहा है, लेकिन कहां से और किस वजह से जो है से आज थोड़ा आक्रोशित है। मुझे लगता है कि उनको अभी भी सब्र करना चाहिए। एनडीए में जो सम्मान मिला है और आगे जो मिलेगा कहीं नहीं मिल सकता है। और डूबती नाव पर सवार होंगे तो जिन उन विपक्षी दलों का हश्र हुआ है लोकसभा चुनाव में, आगे विधानसभा में उससे भी बुरा होने वाला है। तो उनका हश्र तो और कैसा होगा इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। पशुपति पारस अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और महागठबंधन डूबती हुई नाव है सर। निश्चित तौर पे मैंने कहा कि महागठबंधन अब कहीं से 4 सीटें राजद को मिली है, 4 सीटें लोकसभा में कांग्रेस को मिली है, और 4 लोगों की आवश्यकता किसको पड़ती है? जब अंतिम यात्रा होना होता है तो कांग्रेस और राजद का बिहार में अंतिम यात्रा इस विधानसभा में निकलना है। इसलिए उस अंतिम यात्रा में अगर कोई जो है से जाएगा लुटकी जो है से लेकर करके उसको आगे आगे बढ़ने के लिए, तो उसका हश्र भी तो वही होगा जो है से। इसलिए पशुपति पारस जी को मुझे लगता है कि थोड़ा भी अगर जो है से
अपनी पार्टी को, अपने सम्मान को अगर बचाना होगा तो उस डूबती नाव पर सवार नहीं होंगे। सर, दिल्ली में भी चुनाव है सर, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे वहां प्रचार करने के लिए, आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, और वहां जदयू भी लड़ ही रही है एक सीट पर? अभी कोई मुझे जानकारी नहीं है। हाँ। कार्यक्रम का जो है से अभी तक कुछ जो है से बना नहीं है। हाँ। लेकिन निश्चित तौर पे जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष वहां शैलेंद्र कुमार जी, वो एक सीट पर हमारे गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अभी समय भी है, 5 तारीख को चुनाव होना है। मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा चल रही है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री का मुझे जो लगता है कि उनका जाना होगा चुनाव प्रचार में। तो चलिए, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ थे और इन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक है, ये मीडिया का बनाया गया हवा है। आप मांझी जी का ट्वीट ही देख लीजिए कि किस तरह से उन्होंने कहा कि हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वहीं जहां तक सवाल पशुपति पारस का है, तो अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। महागठबंधन डूबती हुई नाव है, ऐसा प्रेम रंजन पटेल कह रहे थे। और ये भी कह रहे थे कि दिल्ली मुख्यमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसकी अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही होगी सारी बातें छन कर आएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिकर मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।